स्टोरी सुनेंगे कि कहाँ इन्हें शक पैदा हुआ है, ताकि जो हमारे बाकी मुस्लिम भाई जो वीडियो देखें उन्हें भी कुछ सीख मिले। फिर हम इनके सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे, जो शायद बाकी लोगों के भी काम आए, क्योंकि ये सवाल काफी खास है और इस्लाम छोड़ने के बाद इस तरह के सवाल मन में आना बहुत ही नेचुरल है। तो इनकी स्टोरी सुनेंगे, सवाल भी सुनेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। एक तो सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे लोगों ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया कि भाई आजकल वीडियो फिर से रेगुलर आने लगी। और यहाँ मैंने आप लोगों को बोला भी था कि चैनल से शेडो बैन हट गया है, तो कुछ टाइम के लिए अच्छा वक्त आया था, लेकिन फिर हमारे काम को टारगेट किया गया। अभी मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट करके स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि किस तरह से हमारे काम को टारगेट किया जा रहा है। तो इसके बाद फिर से हमारे चैनल की जो रीच है वो फिर से डाउन कर दी गई है, और फिर से काफी सारी जो हमारी वीडियोस हैं वो लिमिटेड हो गई हैं। तो सबसे पहले तो जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। देखो भाई, आप लोगों को क्या लगता है कि रिपोर्टिंग करके आपने कुछ हासिल कर लिया? कुछ हासिल नहीं किया आपने। और इस्लाम की नजर से भी देखा जाए ना, तो आपने कुछ हासिल नहीं किया। आप सच को कितना ही दबा लो, वो एक दिन सामने जरूर आएगा। और आज दबा भी लोगे तो जो जिल्लत है उससे बच जाओगे। चलो, मान लिया आप बच गए, आपके जो बच्चे होंगे कल को उसी जिल्लत का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो भाई कब तक आप सच से भागोगे? और आप खुद सोच कर देखो कि यार जो तुम्हारा अल्लाह है तुमसे क्या चाहता है। भाई वो तो बहुत ताकतवर है ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, उसके दीन पर मैं तोहमत लगा रहा हूं, तो वो मतलब इतना कमजोर है कि वो उसे तुमसे मदद लेनी पड़ रही है। भाई तुम्हारा अल्लाह खुद मेरा मुंह बंद कर सकता है, इतनी ताकत तो है ना अल्लाह में, खुद ही मानते हो आप। तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है भाई ये सब करने की? अगर अल्लाह मुझे कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे ईमान को परखना चाहता है। हो सकता है अल्लाह चाहता हो कि तुम मेरे बताए क्लेम्स को वेरीफाई करो। अब भाई देखो, तुम्हारे पास जो है ना, दो रास्ते हैं। एक तो वो है कमजोर ईमान का रास्ता, कि तुम कोई तहकीक मत करो, बस अपने अल्लाह को खुश करने के लिए चुपचाप रिपोर्ट कर दो, जिसमें तुम्हें यह भी नहीं पता कि अल्लाह खुश हो रहा है या नहीं। दूसरा रास्ता यह है कि तुम मेरी वीडियोस को ध्यान से देखो, मेरे जो बताए गए रेफरेंसेस हैं उन्हें वेरीफाई करके देखो। ये देखो कि इस्लाम तुम्हें सच्चा क्यों लगता है। तुम इसमें पैदा हुए हो इसलिए, या इसके अलावा और भी कोई रीजन है? अगर इसके अलावा कोई रीजन है तो उस रीजन को तलाश करो। आप इस्लाम में पैदा हुए हो, ये तो सभी के लिए है रीजन, जितने भी मुस्लिम हैं। आप खुद से देखो ना यार, और क्या रीजन है? क्यों सच्चा मजहब है, क्यों माना जाए? एक बार ये सोच कर देखो कि तुम मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुए, बल्कि तुम कहीं नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए। और कोई बुराई नहीं है इसमें, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक नॉन मुस्लिम की नजर से आप मेरी वीडियो में जो दिए गए लॉजिक है उन्हें सोच कर देखो, न्यूट्रल होकर सोच कर देखो कि जो मैंने बातें की हैं, जो मैंने लॉजिक दिए, उनमें कोई दम है या नहीं। और अगर नहीं लगता, और तुम्हें रेफरेंस को वेरीफाई करने के बाद लगता है कि भाई मैंने झूठ बोला है, तब तुम मेरी वीडियो को आराम से रिपोर्ट मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें अगर अपने ईमान को परख कर रिपोर्ट मारा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह तुमसे खुश होगा। बाकी जिन्हें सिर्फ आंखें बंद करके रिपोर्ट मारना है वो मारते रहो। गुमराही से निकलना भाई सभी के बस की बात नहीं होती है। और अच्छा, अब मुझे पता है कि इनमें से अब सारे तो ऐसा नहीं सोचने वाले, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यही बिल्कुल अंधे होकर रिपोर्ट मारेंगे। तो ऐसे लोगों से हमारे इस मिशन को कैसे बचाना है, उस पर भी बात करना जरूरी है। जो हमारे एक्स मुस्लिम लोग हैं और जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो रैशनल हैं, फ्री थिंकर हैं, इंसानियत को सबसे ऊपर मानते हैं, ऐसे लोगों से बात करनी जरूरी है। और ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भाई एक बात आप सब समझ लो, कि ये जो लड़ाई है ये आसान नहीं है, और ये इसी तरह चलता रहेगा। हमारा हमारे काम को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा, और कोशिशें तो हमेशा से जा रही हैं कि हम तक पहुंचकर हमें ही चुप करा दिया जाए। ठीक है, वो नहीं हो पाती। लेकिन ये होगा कि इसी तरह से हमें टारगेट किया जाए, अनलेस हम कुछ नया ऑप्शन देखें। वो देखा भी है मैंने, और मैं उस पर आगे बात भी करूंगा
लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जब हम अपनी जान खतरे में डालकर ये काम कर